दोस्तों आज की कहानी बिहार के मोतिहारी की है और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी आप पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं कहानी को। अजय नाम का एक लड़का था बिहार के मोतिहारी में, और मोतिहारी के पास एक गांव था। तो वो गांव में अपने बहुत कम रहता था, वो अपने बुआ के यहाँ ज़्यादा रहता था। तो बुआ उसे बहुत ही प्यार करती थी, और बुआ के बगल में उन्हीं की कास्ट का एक और घर था, और वो अजय वहीं पढ़ता लिखता था, वहीं खेलता कूदता, जो भी वो है पूरा काम वहीं से करता था। अपने घर बहुत ही कम आता था। तो पास के घर में एक लड़की रहती थी मधु नाम की। तो अजय और मधु दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तभी क्या होता है, अचानक कि अजय को पता चलता है कि मधु के पापा और उसके बुआ के बीच में झगड़ा है, और झगड़ा क्या, बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो अजय मधु से कहता है कि यार एक काम करते हैं, शादी करते हैं। तो मधु ये बात कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी बुआ और हमारे घर के बीच में बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है, और अगर हम दोनों शादी करेंगे तो मामला और गड़बड़ा जाएगा। अब क्या होता है कि अजय काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन खैर मधु ये बात कहती है कि अगर ज़िंदगी रहेगी तो हम ज़रूर एक बार मिलेंगे। मधु अपने पापा से बताती है कि पापा, अजय नाम का एक लड़का है, मैं उससे बहुत पसंद करती हूँ, आप एक काम करिए, अपनी बिरादरी का है, मेरी शादी करा दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं वो लड़का किस गांव का है, कहाँ का रहने वाला, कहाँ रहता है। तो मधु के जो पिताजी जब ये बात कहते हैं कि मधु से कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, किस गांव का है, तो उसमें क्या होता है कि मधु के जो पिताजी जब ये बात कहते हैं, पूछते हैं मधु से, तो मधु कहती है कि हमारे घर के बगल में जो आंटी रहती हैं उन्हीं का वो भतीजा है, और मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप एक काम करिए, मेरी शादी उससे करा दीजिए। तो वो कहते हैं कभी जीवन में हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करा सकते, शादी तभी होगी जब हमारी लाश जाएगी। मधु काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, अजय से पूरी कहानी बताती है। अजय ये बात कहता है कि ठीक है, नहीं करा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने घर में बात करूंगा, मैं अपने बुआ को मनाऊंगा, हो सकता है शायद इनके कहने से तुम्हारे पिताजी मान जाएं। अजय अपनी बुआ के उस सारी कहानी बताता है। उसकी बुआ कहती है देखो बेटा, कभी ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी बहुत ही पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। अजय अपने मम्मी पापा से कहता है कि मेरी शादी वहाँ करा दीजिए, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसके मम्मी पापा भी नहीं मानते, और वो भी यही बात कहते हैं कि अगर तुम वहाँ शादी करोगे या कोई गलत काम करोगे तो तुम हमारा मरा मुँह देखोगे, जहाँ हम चाहेंगे वहाँ तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें करना पड़ेगा। अजय मजबूरी में अपने माता पिता की पसंद से शादी करता है, और लेकिन जब माता पिता को पता चलता है कि अजय मधु को बहुत ही ज़्यादा चाहता है, लेकिन वो अब करे तो क्या करे, क्योंकि मामला दुश्मनी का है। वो चाह रहे थे कि अगर कर भी देंगे तो उसके पिताजी नहीं मानेंगे मधु के। खैर शादी हो जाती है। अजय की जब शादी होती है तो उसकी जब पत्नी आती है, तो अजय सोचता है कि एक काम करें, पत्नी को मैं अपनी कोई कहानी अपनी पुरानी जो है वो नहीं बताऊंगा, जो है ठीक है चलता रहेगा। लेकिन अजय को मधु ने एक कसम दी थी कि तुम अपनी पत्नी को छुओगे तक नहीं, हाथ नहीं लगाओगे, उसके साथ लेटोगे नहीं, सोओगे नहीं। अब वो कसम तोड़ना नहीं चाहता था। जब पति पत्नी दोनों कमरे के अंदर गए तो अजय अपना बिस्तर उठाया और मधु अपनी पत्नी से बोला कि मेरी तबीयत नहीं सही है, एक काम करो तुम सो जाओ, मैं नीचे सो जा रहा हूँ। खैर उसकी पत्नी सोची हो सकता है ठीक है, तबीयत नहीं सही होगी, कोई बात नहीं, लेट जाइए आप। अब क्या होता है कि उधर से मधु का कॉल आता है, और मधु वीडियो कॉल करती है। तो अजय से कहती है कि अब तुम दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं है हो रहा, शायद तुम उसी के साथ लेटे हो। तो अजय कहता है मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं लेटा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं जो कसम खाया हूँ वो मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। अब क्या होता है कि मधु कहती है नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम वीडियो का लाइट जलाइए पूरे घर की और दिखाइए मुझे। वो लाइट जलाता है, पूरे घर की दिखाता है, और वीडियो कॉल उसकी पत्नी सब कुछ देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं है। खैर ठीक है, सुबह होता है। जब सुबह होती है तो उसकी पत्नी उठती है और कहती है कि तबीयत अब कैसी है, तो कहता है तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन फिर वो कहती है कि आप मेरे साथ क्यों नहीं लेट रहे, तो कहता है नहीं ऐसे ही, और मैं आपके साथ नहीं लेट सकता, क्योंकि मैं किसी को वचन दिया हूँ, किसी के साथ मैं कस्में खाया हूँ। वो कहती है कौन सी ऐसी बड़ी कसम है कि तुम एक पत्नी के साथ एक उसका पति नहीं लेट सकता। तो कहता है मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की मुझे कसम दी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं लेट सकता। तभी क्या होता है कि वो उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि अच्छा क्या, हाँ। तो उसकी पत्नी भी अपनी पूरी कहानी बताती, कहती मेरी भी शादी मेरे मन पसंद से नहीं हुई है,
और मैं भी किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मैं भी यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ ना लेटूँ। तो कहता है ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम तुम ये कसम को पूरा करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी एक बात फिर कहती है कि अगर ऐसे ही कसम को हम पूरा करते चलेंगे तो आगे हमारा परिवार कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अजय कहता है एक काम करो, जिस लड़के से तुम प्रेम करती थी उसे तुम बुलाओ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उसकी जो पत्नी है वो भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब क्या होता है कि उसकी पत्नी उस लड़की से बात करती है, मधु से, और कहती है कि देखो बहन, मैं तुम्हारा अजय को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी और तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हारा अजय तुम्हारा है, तुम्हारा था और रहेगा। उसी बीच क्या होता है कि जो अजय होता है उसकी अपनी पत्नी के जो आशिक है उसको बुला के लाता है और अपने परिवार वालों को पूरी कहानी बताता है। साथ में ही लड़की के जो उसकी पत्नी थी, उसके जो परिवार के सदस्य थे, उनको भी पूरी कहानी सुनाता है कि हमारी मनपसंद से शादी नहीं हुई, आप एक काम करिए, आप मधु, ये जो मेरी पत्नी है, इसकी शादी आप उसी लड़के से करा दीजिए जिससे खुश रहें और मैं भी खुश रहूँगा। जब ये जानकारी उनके उस लड़के घर वालों को होती है और मधु के माता पिता को होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और वो कह देते हैं कि ठीक है, हमसे जो गलतियां हुई हैं अब दोबारा नहीं होंगी, एक काम करो, इन बच्चों को मिला दो। तो अजय की जो पत्नी होती है वो अपने आशिक से शादी कर लेती है और अजय मधु से शादी कर लेता है और आज दोनों परिवार बहुत ही खुशी के साथ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहानी बहुत अच्छी मिली, बिहार के मोतिहारी की सच्ची घटना है और कितना प्यार है। अच्छा, मुझे लगता है ये लोग एक मूवी देखे होंगे, हम दिल दे चुके सनम, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की। उसको देख करके ये लोग ऐसा फैसला लिए होंगे, क्योंकि उसमें भी ऐश्वर्या राय सलमान खान से प्रेम करती है और अजय देवगन से उसकी शादी हो जाती है और अजय देवगन ऐश्वर्या राय को मिलाने के लिए सलमान खान के पास ले जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है ऐश्वर्या राय को कि पति पति होता है, आशिक आशिक होता है और फिर वो सलमान खान को छोड़ कर अजय देवगन के साथ आ जाती है। खैर वो कहानी थोड़ा मिलता जुलता इस कहानी से है। तो बिहार में तमाम ऐसी नई नई घटनाएं घटती रहती हैं दोस्तों, और बिहार एक ऐसा भारत का राज्य है जहां कब कौन सी घटना घट जाए आप विश्वास नहीं कर सकते। कुछ अविश्वसनीय घटनाएं भी बिहार में घटती हैं, जैसे कि लड़का लड़का से शादी कर लेता है और लड़की लड़की से शादी कर लेती है, और तमाम ऐसी घटनाएं बिहार में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बिहार एक अलग ही रंगीला राज्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद होगी। धन्यवाद।